सेंटर। ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये लेखपाल, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थमेटिक का एक ऐसा टॉपिक है जिससे 3-4 और जो चैप्टर्स हैं वो भी इसी से रिलेट करते हैं, जैसे कि पाइप एंड सिस्टम हो गया, नल और टंकी जिसे कहते हैं। तो ऐसे सब बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम सबसे पहले कार एवं समय को समझते हैं और जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, हम इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके आधार पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में या तो पूछे गए हैं या फिर उस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहें, अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ नई चीज आप सीख कर जाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, अगर आप कार एवं समय से पहले से भी पढ़ चुके हैं तो भी आप कुछ सीख कर ही नया चीज ही लेकर जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अच्छा लगेगा तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं कि हम वीडियो अपलोड करें आप तक मिल सके या पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कार एवं समय में। कार एवं समय में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस उस कॉन्सेप्ट को आप देखिए। देखिए, आप जानिए हमेशा कि क्षमता बराबर क्या होगा, क्षमता बराबर कार बटे समय होता है। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी हम लेकर आए हैं। देखिए, क्षमता को इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम होता है। बस इतने ही छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ ये पूरा चैप्टर कवर होगा, इसका मेरा दावा है। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, उनको हम समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता अधिक है तो वो समय क्या करेगा, कम लेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो क्षमता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपात है। ठीक है, ये बात हमेशा, मतलब इफिशियंसी अगर बढ़ेगी तो समय क्या होगा, कम लगेगा। यदि इफिशियंसी कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ऐसा कब होगा, जब कार क्या हो, नियत हो, कार क्या हो, कांस्टेंट हो, तब ऐसी सिचुएशन आएगी। ठीक, बस इतने छोटे समय के, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ए व्यक्ति है और एक बी है जिसकी इफिशियंसी या क्षमता जो है 2:3 है, तो इनका टाइम क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका टाइम 3:2 हो जाएगा। मतलब ये इनकी इफिशियंसी कम है तो समय ज्यादा लेंगे, इनकी इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है तो ये समय कम लेंगे। ठीक है, अब ये कैसे बना, इस रेशियो को भी हम समझ लेते हैं कि आपके दिमाग में कोई भी दुविधा ना रहे। देखिए, इस 3:2 कैसे आया, पहले इस चीज को समझिए। आप जानते हो कि इफिशियंसी जो होगा वो कार्य का क्या होगा, 1 अनुपात में होगा, या अगर क्षमता 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1:2 या 1/2। क्लियर है, ये 1:2 या 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से बी कितना हो जाएगा, 1 या 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जितना क्षमता होगा उसका व्युत्क्रमान होगा समय। यहां से अगर हम देखें तो एक ऐसा टर्म हम जब इस तरीके से रेशियो में हो, ठीक है, और भिन्नात्मक रूप में हो, तो हम इसको भिन्न को कैसे खत्म करते हैं, इस चीज को समझिएगा कि 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे 6, और इस 6 को प्रत्येक भिन्न से गुणा करा दिया जाता है, और इस 2 से ये कितनी बार आएगा, 3 बार, और ये 3 से ये 6 कितनी बार, 2 बार, और वही निकल के आ गया 3:2। बात समझ में आई? चलिए, अगर समझ में आया है तो लाइक बनता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन में और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम और सारी चीजें समझेंगे। तो क्वेश्चन आप देखिएगा, बस इन चीजों को नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ए किसी कार को 6 दिन में और बी उसी कार को 9 दिन में वे दोनों वो पूरा करते हैं, वे दोनों एक साथ कार करें तो कार कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्या बोला गया कि ए कितने दिन में करता है, आप बोलोगे ए जो है वो 6 दिन में करता है, और बी कितने दिन में करता है, बी करता है 9 दिन में। यही क्वेश्चन में बोला गया। अगर ये दोनों साथ आएंगे, ये दोनों अगर साथ आएंगे तो इसका मतलब ये जो 6 दिन
और 9 दिन काम हो रहा है, वो डेफिनेटली ये आप कह सकते हो कि दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों अब मिलके काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों क्या करेंगे? मिलके काम करेंगे। तो हम पहले क्या करें? पहले इन सब चीजों में आप पहले काम कर लीजिए। एक आप एलसीएम ले लीजिए। 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे 18। अब एलसीएम हम क्यों लेते हैं? एक ऐसा नंबर, एक ऐसा लिस्ट नंबर जो उस अगर ये 6 दिन में और ये 9 दिन में करें तो हम मान लेते हैं कि कार्य कितना होगा? 18 यूनिट होगा, 18 इकाई कार्य होगा। हम इसलिए एक लिस्ट नंबर ले लेते हैं जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो हम इस तरह 6 और 9 का एलसीएम कितना हुआ? आप कहोगे 18 यूनिट। ठीक है, तो यहां से आप बताइए, अभी आपने पढ़ा था कि क्षमता बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे क्षमता बराबर कार्य बटे समय होगा, और समय यहां से क्षमता क्या निकल के आएगा? तो कार्य कितना है? आप कहोगे टोटल हमने कितना कार्य माना है? 18 यूनिट। कितना समय ले रहा है? आप कहोगे 6, तो इसकी क्षमता कितनी? 3। मतलब ए की क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गई। क्लियर है बात? फिर उसके बाद हम इसी तरीके से बी की क्षमता भी निकाल सकते हैं। तो बी की क्षमता कैसा निकलेगा? 18 काम है, ये 9 दिन में करते हैं, मतलब इसकी क्षमता कितनी? 2। तो मतलब बी की क्षमता कितनी? 2। बात समझ में आ गई? बहुत आसान हुआ। अब आइए, कहा गया कि ए और बी मिल जाएं, तो जब ए और बी मिलेंगे तो इनकी क्षमताएं भी क्या होंगी? मिल जाएंगी। तो क्षमता इनका क्या हो जाएगा? टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कितना कार्य करना था? आप कहोगे 18 कार्य करना था, तो कितना समय लगेगा? तो अब आपको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे क्षमता, और यहां से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो कार्य कितना है? 18 यूनिट है। कितना क्षमता है? आप कहोगे 5 क्षमता है। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 × 15। ठीक है, कितना बचा? 3 बचा, दशमलव लगा 30 हुआ, और ये कितना आ गया? 3.6 दिन। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो सी ऑप्शन में है। क्लियर हुआ बात? ध्यान से देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे स्तर से हम आपको समझा रहे हैं कि जो बिगिनर हैं उनको भी समझ में आ गए। ठीक है, और जो थोड़ा जानते हैं वो पेशेंस रखें, उनके लिए भी आगे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। समझ में आया? चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर। हमारा पूरा प्रोसेस अब इसी तरीके से होगा, जब कुछ भी होगा हम पहले निकाल लेंगे कि टोटल वर्ग कितना होगा, और उसी आधार पर हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि यदि आदमी ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है और उसी कार्य को बी और सी क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा करता है, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप शो कर रहा है, अगर आपको आता है तो आप जल्दी से उसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर डालें। तब तक हम क्वेश्चन को समझाते हैं उन लोगों को जो जानते नहीं हैं, जो सीखना चाहते हैं। कहा गया क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। बहुत सही, ये 12 दिन में हो गया। ठीक है, फिर कहा गया कि बी और सी क्रमशः 15 और 20 दिन में करते हैं। मतलब बी कितना करता है? ये 15 दिन में करता है, और सी कितना करता है? ये आप कहोगे 20 दिन में करता है। क्लियर है बात? अब हम क्या करेंगे, फिर ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आप कहोगे फिर एलसीएम ले लीजिए। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? आप ऐसा एक नंबर, एक ऐसा लिस्ट नंबर दीजिए जो नंबर आए वो इन तीनों से क्या हो जाए? डिविजिबल हो, मतलब वो उससे भाग हो सके। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? आप बोलोगे 60, क्योंकि 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तियां 60। मतलब कितना वर्ग आएगा? ये हमेशा वो टोटल वर्ग निकल के आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टोटल वर्ग कितना हुआ? 60 यूनिट हुआ। इसका मतलब ये कितना, इनकी क्षमता कितनी? अभी हम क्षमता बराबर क्या देखे? कार्य बटे समय। तो कार्य बटे 60 बटे 12 कितना? 5 आएगा। 15 बटे 60 बटे 15 कितना आएगा? 4, और यहां से कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये उनकी क्या हो गई? इफिशियंसी हो गई। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब
क्षमता हो गया। आगे बढ़े, अब आइए समझते हैं टोटल वर्क कितना। अब आपको बताना है कि ये तीनों मिल जाए, मतलब ए मिल जाए, बी हो जाए और सी हो जाए, तो इनकी क्षमताएं भी मिलेंगी। तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12 हो जाएगा। कितना होगा, 12 होगा। क्लियर है। कितना कार्य करना है, आप कहोगे कार्य करना है 60, तो यहां से समय क्या निकल के आएगा, टाइम = वर्क अपॉन इफिशियंसी, मतलब कार्य कितना है 60 और इफिशियंसी कितना है 12, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5, और ये 5 दिन में ही पूरा काम खत्म हो जाएगा यदि ये तीनों मिल जाएं। क्या आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत ठीक है नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम हर तरीके, जितने भी तरीके के पॉसिबल क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से बन सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको जब आप अपना एक्सरसाइज करें तो क्वेश्चन आप सॉल्व खुद से कर सकें। ठीक है, अगर नहीं लगेगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी होगा, चाहे वो लेखपाल हो, एसएससी का प्री हो या मेंस हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, या पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को 8 दिन में करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। क्या होगा जवाब। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कहा गया कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 5 दिन में कर देते हैं, 5 डेज में कर देते हैं। फिर कहा गया कि ए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, मतलब ए अकेला कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा अकेला। तो आपका क्या करोगे, फिर वही स्टेप, एलसीएम लीजिए। टोटल वर्क कितना, 40 यूनिट आया, तो टोटल वर्क अगर 40 यूनिट है तो ए और बी की क्षमता मिलेगी तो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 40/5 मतलब 8, और ए की क्षमता अकेले कितनी होगी, तो आप कहोगे 40/8 मतलब 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से ये देखिए कि ए की क्षमता 5 है और ए और बी की क्षमता मिलकर 8 है, इसका मतलब बी की क्षमता कितनी होगी, आप कहोगे 8 में से 5 घट गया, बचेगा कितना, 3, तो बी की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिले तो 8 बना, इसका मतलब ए के अगर उनका 5 क्षमता है तो बी की 3 होगी, तभी तो 8 बनेगा। ठीक है, अब आइए, कहा गया कि बी जो है इसी काम को करने के लिए कितना समय लेगा, तो आप यहां से समय निकाल लीजिए। समय = आप क्या करोगे, 40 बटे कितनी क्षमता 3 डिवाइड कर दीजिए, तो 13 × 3 = 39, बचेगा कितना 1, 13 सही 1/3 दिन, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को भी, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सहज से हम आपको समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बस हमने एक ही कॉन्सेप्ट देखा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो भी आप देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में है कि ए व बी किसी कार्य को 8 दिन में, बी व सी किसी उसी कार्य को 12 दिन में, सी व ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए बी व सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए और बी कितने दिन में कर देते हैं, आप कहोगे 8 दिन में कर देते हैं। बी और सी कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला गया कि जो है ए सी और ए मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, सी और ए मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में कर देते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कि ए बी सी तीनों मिलेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, अब हम फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 8 12 8 का एलसीएम क्या होगा, आप बताइए। 8 12 8 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर लीजिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24। ठीक है, क्या आ जाएगा, 24, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 24 यूनिट टोटल वर्क होगा, जिसमें ए और बी की क्षमता कितना, 24/8 कितना, 3। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 24/12 कितना होगा, 2।
यहां से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद सी और ए 24/8 कितना 3, ये भी 3 आया। ठीक है, क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, अब आइए ये तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में होगा, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए यहां पर अगर ये जोड़ेगा, अगर हम इसको जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, a + b, b + c और c + a, टोटल मिलाकर कितना 3 + 2 + 2, सॉरी 3 + 2 + 3। ठीक है, यही तो है, ये क्या है, ये हमारी एफिशिएंसी है। क्या है, एफिशिएंसी है। अब इसको जोड़िए तो आपको मिलेगा 2a + 2b + 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 2 8। क्लियर है, एफिशिएंसी। तो यहां पर आप देखिए कि 2a है, 2b है और 2c है, तो 2 कॉमन कर लीजिए, क्या मिलेगा, a + b + c बटे 8। जब व्यक्ति एक है तो वो दोगुनी क्षमता कैसे ले लेगा, इसका मतलब यहाँ 2 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो मतलब a + b + c कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है बात, मतलब इन तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। अब इनकी अगर क्षमता 4 है तो यहां से आप बताइए कि ये 24 कितने दिन में हो जाएगा, तो आप यहां से बताएंगे कि a + b + c कितने दिन में करेंगे। तो यहां से समय अगर निकालेंगे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में गिवन है, सी ऑप्शन में गिवन है। दिख रहा है, एक चीजें फिर से इन चीजों को समझ लीजिए। इस तरीका का क्वेश्चन बहुत बार पुलिस के जो आती है भर्ती, कांस्टेबल पुलिस, उन सब चीजों में, आर्मी में, ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं जो हर बार बनते हैं। थोड़ा डिजिट को चेंज कर दिया जाता है और क्वेश्चन सेम होता है। क्लियर है, तो फिर से इन चीजों को समझ लीजिए। हमने इसको क्यों जोड़ लिया, क्योंकि क्षमता हमको जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन में कहा गया, पूछा गया कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मतलब इन तीनों को जोड़ना बहुत आवश्यक हो जाएगा। और ये हमारा इधर क्या होता है, ये इधर हमारा होता है एफिशिएंसी जो आता है। क्लियर है बात, फिर हमने जोड़ा और फिर यहाँ पर ये 2a 2b और 2c आया। इसका मतलब यहाँ पर a को 2 बार लिया गया, b को 2 बार लिया गया और c को भी 2 बार लिया गया, लेकिन व्यक्ति वो एक ही है तो 2 बार क्यों काउंट होंगे, इसलिए इसको काट दिया गया। तो a + b + c की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और हमको समय निकालना था कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 24/4 6 दिन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में कितने सारे क्वेश्चन होंगे, आप सोचते रह जाएंगे। ठीक है, बहुत आपको बताया जाता है ये सूत्र रख लो, वो सूत्र, कोई सूत्र नहीं रखना, बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब आइए क्वेश्चंस को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी उड़ा देते हैं बहुत आसानी से। कहा गया ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं ए कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक, फिर उसके बाद में कहा गया कि बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 25 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्या बोला गया कि यदि दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, अब आइए पहले मतलब ये दोनों साथ में कार्य किए हैं, तो पहले हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, आप सीधे सीधे कहोगे 100 यूनिट। कितना होगा, 100 यूनिट। ये क्या आया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये टोटल वर्क आपको मिल गया। अब आइए ए की क्षमता यहां से निकाल लीजिए। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 100/20 मतलब कितना, 5। ठीक है, बी की क्षमता 100/25 मतलब 4। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 5 दिन तक इन्होंने काम किया और 5वें दिन मतलब 5वें दिन के बाद जो है ए काम छोड़ के चला गया। मतलब उसने कितने काम किए, कितने दिन काम किए, 5 दिन काम किए। किसके साथ, बी के साथ।
तो मतलब अगर ये दोनों मिले तो कितने इनकी क्षमताएं भी मिलेंगी और कितनी हो जाएगी 9 यूनिट हो जाएगी। बात समझ में आया? मतलब यहाँ इनकी इफिशियंसी, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 9 यूनिट हो जाएगी। अच्छा, अब ये 9 यूनिट काम होगा तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? आप कहोगे 9 × 5 = 45 काम हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 5 दिन उन्होंने साथ में काम किया तो 45 काम उन्होंने काम कर लिया, या 45 यूनिट आप कह दीजिए, तो 45 यूनिट काम हो गया। तो अब देखिए काम कितना बचा। आप कहोगे टोटल काम करना था 100, जिनमें से 45 हो चुका, बचा कितना 55 यूनिट। अब 55 यूनिट काम क्या है? ये रिमेनिंग काम है या बचा हुआ काम है। क्लियर है? अब इस रिमेनिंग का, क्योंकि जब ए चला गया तो बचा कौन? बी। तो बी की क्षमता कितनी? 4। तो मतलब समय कितना लगेगा? किसके द्वारा? बी के द्वारा। ठीक है, बी के द्वारा। अब देखिए 55 यूनिट काम करना था तो 55 बटे कितनी उसकी क्षमता है? 4। डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? यहां से आप इसको डायरेक्टली काटेंगे तो 4 × 9 = 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से भी 13 × 4 = 52, 3 4। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 13 × 9 हाँ ठीक है, 4 × 9 = 4, 13 × 4 = 52। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ इसका क्या हो जाएगा? ये इतना ही दिन लगाएगा। मतलब ये जो शेष काम बचा हुआ है वो बी कितने दिन में खत्म कर देगा? 13 सही 3/4 दिन में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो आपने किया। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या गया था? ये आपको बी का काम हुआ तो ये आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा। मतलब बी कितने दिन में खत्म कर रहा है? 13 सही 3/4 दिन, और पहले कितने दिन काम हुआ? 5 दिन। तो टोटल कितना हो जाएगा? 13 सही 3/4 + 5 कितना हो जाएगा? 18 सही 3/4 दिन। ये आपका आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में पूछा था कि कितने पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा, तो पूरा कार्य 100 यूनिट था तो 45 यूनिट यहाँ और 55 यूनिट यहाँ। ठीक है, तो उस आधार पर कितना दिन हुआ? 18 सही 3/4 दिन। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ठीक है, आइए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करें। ठीक है, जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको भी अपनी तैयारी और बेहतर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, और आपकी स्क्रीन पर सो ही हो रहा है। हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि ए और बी क्रमशः 24 दिन और 36 दिन में कोई कार्य पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। ठीक है, ए कार्य करना छोड़ देता है तो कितने दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा? क्या इस तरीके का क्वेश्चन फिर कराना जरूरी है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और खुद से कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप जो है कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी तक आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस किया आज के सेशन में, और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की ओर ले चलेंगे जो आपको सीजीएल मेंस तक में क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 9 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों ने 1 दिन के अंतराल में कार्य करे और ए ने कार्य शुरू किया, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेनली ये जो है छोटे छोटे जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, और सीएचएसएल में इस तरीके का क्वेश्चन शायद 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप वहां से गेस कर सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। कहा गया कि ए किसी कार्य को 9 दिन में, ठीक है, ए 9 दिन में, ठीक है। फिर क्या कहा गया कि बी उसी कार्य को 12 दिन में, बी 12 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं यदि दोनों ने 1-1 दिन के अंतराल काम किया। ठीक है, अच्छा, अब कितने दिन तक कार्य किया यही आपको बताना है, कितने दिन में पूरा कार्य समाप्त हुआ। तो सबसे पहले तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है समय, हमको निकालना है कार्य। सबसे पहली हमारी नीड होगी कि हम क्या निकाल लें, कार्य निकालने, वर्ग कितना होगा। तो 9 और 18 का
एलसीएम क्या होगा, तो आप ऐसा नंबर लीजिए जो 9 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी। तो कौन सा नंबर है, आप इसको थोड़ा सा माइंड में देखिए कि 9 से कौन सा मतलब वो कौन सी संख्या होगी जो 9 से भी डिवाइड हो जाएगी और 12 से। तो आप कहोगे 36 एक ऐसा है सबसे लीस्ट, ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं तो लीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 यूनिट, ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्लियर है बात। तो ये 36 9 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 4, और ये 36 जो है 12 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब क्या करें, अब देखिए क्योंकि एक दिन में अंतराल, एक एक अंतराल में कार्य हो रहा है, मतलब पहले दिन ए आएगा फर्स्ट डे, सेकेंड डे कौन आएगा बी आएगा, ठीक है, थर्ड डे कौन आएगा फिर ए आएगा, फोर्थ डे कौन आएगा बी आएगा, और इसी तरीके से काम होता रहेगा जब तक 36 यूनिट वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। 36 यूनिट वर्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये लोग ऐसे अल्टरनेट डेज में काम करते रहेंगे, एक दिन के बाद एक दिन के अंतराल में कार्य करते रहेंगे, ठीक है। अब आइए, अब ये बताइए कि एक दिन में ए कितना कार्य करता है, तो आप कहोगे 4 यूनिट, ये 1 डेज में। 2 डेज में, सेकेंड डेज में कौन आएगा बी आएगा सेकेंड डे, और कितना काम कर देगा 3 दिन कार्य कर देगा, ठीक है। तो टोटल कितने दिन हुए, आप कहोगे 2 दिन हुए। 2 दिन में कितना काम हुआ, आप कहोगे 7 काम हुआ। 2 दिन में कितना कार्य हुआ 7 कार्य हुआ। अब हम क्या करें, हमको पहुंचना कहां तक है 36 यूनिट तक, अभी तक 7 ही यूनिट कार्य हुआ, ठीक है। हमको पहुंचना कहां तक है 36 यूनिट तक, तो हम क्या करें, कुछ ऐसा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करें जो हम 36 तक पहुंच सकें। अब जो नंबर होगा वो दोनों तरफ सेम जो है मल्टीप्लाई में होगा। अगर हम यहाँ 5 रख दें, ठीक, तो यहाँ भी 5 ही रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो 5 का 2 से गुणा तो 10 दिन होगा। 10 दिन में कितना वर्क हो जाएगा, 5 से 35 वर्क हो जाएगा, 35 यूनिट वर्क हो जाएगा। क्लियर है। मतलब कि यहाँ पर जो है अब किस तरीके से काम हुआ, 10 दिन तक कार्य हुआ और कितना कार्य हो गया 35 यूनिट। तो अगला दिन कौन आएगा, मतलब 11वें दिन कौन आएगा, आप कहोगे 11वें, क्योंकि शुरू किसने किया, ए ने किया, तो 11वें दिन भी ए ही आएगा, क्योंकि ये 10 इसलिए क्योंकि 10 एक सम संख्या है, तो सम संख्या के आधार पर 11वें दिन भी कौन आएगा, ए ही आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 11वें दिन अगर ए आए तो ए कितना वर्क कर देगा, आप कहोगे 4, लेकिन नीड कितना है, आप कहोगे 1 यूनिट की नीड है। कितनी, 1 यूनिट की नीड है। तो कैसे करेंगे, देखिए 35 वर्क हो गया, ठीक, कितने दिन में, 10 दिन में। अब अगर आएगा ए 11वें दिन में तो कितना वर्क हो जाएगा, 39 दिन में। ठीक है, कितना वर्क हो जाएगा, 39। लेकिन तो इस तरीके से समझिए कि 39 वर्क हो जाएगा, लेकिन हमको कितना चाहिए, 36। इसका मतलब ए पूरा 11 मतलब पूरा 1 दिन कार्य नहीं करेगा, पूरा 1 दिन कार्य नहीं करेगा, मतलब 1 दिन का भी कुछ हिस्सा कार्य करेगा। ए जो है एक पूरे दिन में कितना कार्य करता है, 4 यूनिट। तो एक मतलब उसका जो है एक समय का, एक छोटे से समय का, ये एक वर्ग को करने के लिए, 1 यूनिट वर्ग को करने के लिए ए को कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 1/4। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हो ये आपका क्या हो गया, वर्क हो गया, और ये क्या हो गया, आपकी इफिशियंसी हो गई। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा टाइम। तो इसी आधार पर 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी आधार पर अब आप देखिए 10 दिन तो ये हो गए, अब कौन आएगा, ए आएगा। तो ए जो है 1/4 समय लेगा और पूरा वर्ग कितना हो जाएगा, 36 यूनिट का हो जाएगा। समझ में आया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बचा कितना था, सिर्फ 35 यूनिट तक तो कार्य हो ही गया, बस 1 ही यूनिट बचा था। तो 1 यूनिट करने के लिए अगर ए आए तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, मतलब उसका समय कितना लेगा, 1/4 समय लेगा। तो यहाँ से टोटल कितना समय आ जाएगा, तो आप कहोगे 10 सही 1/4 दिन। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपको शो भी हो रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, जहां तक सी ऑप्शन होगा आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इन सब चीजों को बस एक बेसिक स्तर से समझिएगा, जो हम इससे बड़े क्वेश्चन, मेंस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आपको कैट लेवल का क्वेश्चन कराया जाए तो आप इजिली समझ सकें। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ लेखपाल तक ही सिमट जाएं, आप वहां तक भी पहुंचे जहां तक एग्जामिनर सोचना बंद कर दे।
ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी हम आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। यदि आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस का तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फोटो और उस सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें, जिससे हमको पता चले, क्योंकि आगे हम कुछ एक जो है गिफ्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो वो हम आगे रिवील करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे सारी चीजें आपको मिलेंगी, पढ़ाई भी मिलेगा और इससे रिलेटेड कुछ ये भी मिलेगा, मीन्स मनी भी। अब कैसे मिलेगा, सारी चीजें सस्पेंसियल हैं, हम किसी दिन रिवील करेंगे, उस समय को हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आगे भी क्वेश्चन मिलेगा। पीडीएफ चाहने के लिए आप व्हाट्सएप करें, उससे पहले आपको सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, अपनी फोटो भी भेजनी पड़ेगी हमारे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।